हेलो दोस्तों, 84 कोस की परिक्रमा के वीडियो में मैं आपके साथ बद्रीनाथ मंदिर पर हूँ। पिछला वीडियो मैंने बद्रीनाथ मंदिर पर ही समाप्त किया था। तो दोस्तों, बद्रीनाथ के दर्शन करके हम निकले और दर्शन करने के बाद हमने यहाँ एक छोटा सा कुंड है, मैंने उसके भी दर्शन किए। लोग उसमें स्नान कर रहे थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं जुटाई स्नान करने की। हमने दूर से ही उस तालाब को प्रणाम कर और फिर हम चल दिए अपने अगले पड़ाव की तरफ। तो दोस्तों, ये चार धाम की जो यात्रा हमने यहाँ से शुरू की है बद्रीनाथ जी से। ये तालाब है, तालाब के दूर से प्रणाम करके दर्शन कीजिए आप हमारे साथ। चार धामों की यात्रा के बाद हम निकले अपने अगले पड़ाव की तरफ। अगले पड़ाव में हम पहुँचे, यहाँ पर गंगोत्री और यमुनोत्री जी के मंदिर थे। मैं यहाँ पर पहले भी आई हूँ। यहाँ इसमें बहुत सारा चेंज आया है इस तीर्थ में। पहले ये छोटे से दो मंदिर होते थे, ये जो गंगोत्री और यमुनोत्री के। ये जो अभी आप साइड में मंदिर देख रहे हैं, ये सब अभी बने हैं। पिछली बार जब हम आए थे तब ये मंदिर नहीं थे। तो सामने जो आप ये जो देख रहे हैं, मैं थोड़ा और नज़दीक लेकर जाती हूँ आपको। दूर से ठीक से दर्शन नहीं हो रहे हैं। ये जो दो आप छोटे छोटे से साइड में मंदिर देख रहे हैं, एक जगह माँ यमुनोत्री है और एक जगह माँ गंगोत्री है। तो ये दो तीर्थ यहाँ एक साथ है। इन्हीं के दर्शन करके इनको हमने प्रणाम किया और अपने चार धाम की यात्रा में इनको सम्मिलित करके इनके साथ हमने इनका आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेकर हम फिर अपने अगले पड़ाव की तरफ चल दिए। अगले पड़ाव में यहाँ पर एक छोटे छोटे से और भी बहुत मंदिर बने हुए हैं, आप ये दर्शन कर सकते हैं। ये गंगोत्री और यमुनोत्री जी के जो मंदिर हैं, उन्हीं की मूर्तियाँ यहाँ पे लगा रखी हैं। आप इस तरह से दर्शन कीजिए। मेरे साथ बोलो, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय। तो दोस्तों, इन तीर्थ पे आकर ना मन इतना प्रसन्न और प्रफुल्लित हो जाता है कि ऐसा लगता है कि तुम यहाँ घंटों बैठे रहो। पर यह है कि घंटों बैठे रहने का टाइम नहीं था। यहाँ पर लक्ष्मण झूला का मंदिर भी बनाया गया है। अभी लक्ष्मण झूला जैसा कुछ बना नहीं है, लेकिन यहाँ एक मंदिर तैयार कर दिया है। एक छोटा सा नीलकंठ का भी मंदिर यहाँ बनाया है। ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ, ये गंगोत्री और यमुनोत्री के मंदिर में ही बना दिए हैं ये दो स्थान, जो कि पहले नहीं थे। मैंने अभी आपको बताया ना कि थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर। पिछली बार जब हम आए थे तो ये मंदिर नहीं थे। ये इस बार अभी नए बने हैं मंदिर। तो आप मेरे साथ इनका नीलकंठ महाराज का दर्शन कीजिए। मंदिर बहुत ही साफ़ सुथरे और बहुत ही अच्छे थे। इसके बाद हम अपने अगले पड़ाव की तरफ चले। अगले पड़ाव में हमने यहाँ पर केदारनाथ जी के दर्शन किए। ये केदारनाथ मंदिर का द्वार है। इस द्वार पर हमने यहाँ से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई हमने शुरू की। इसके बाद हम चले, अगला पड़ाव हमने किया भोजन थाली। भोजन थाली मंदिर में जब हम गए तो वहाँ पर हमने ना एक बहुत ही अद्भुत चीज़ देखी और बहुत ही अद्भुत कहानी वहाँ पर हमें सुनाई दी। वहाँ की जो पुजारन थी ना, वो बहुत ही अच्छी कहानी सुना रही थी। तो इस भोजन थाली मंदिर और दूध का कटोरा जो मंदिर है, इसकी इस तरह की कहानी है कि श्री कृष्ण जी जब गाय चराने आए थे तो सभी ग्वालपाल इनके साथ होते हैं। ग्वालपालों ने देखा कि कृष्ण जी बहुत देर से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उनको ढूंढना शुरू किया। तो जब ढूंढना शुरू किया तो वो इस जगह पर जो ये आप मंदिर देख रहे हैं और जो ये यहाँ बीच में ये आपको एक छोटा सा पत्थर का सा कटोरा बीच में से दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये वाला जो कटोरा है,
ये कटोरे में कृष्ण जी दूध पी रहे थे। और वो जो दूध पी रहे थे तो जैसे ही ग्वालपाल आए और उनको बोला, अच्छा मैया को तो तू डांटने के लिए, मैया से डांट खाने के लिए तो हमें आगे कर देता है कि चलो तुम चलो, और जब दूध पीने की बारी आई तो तुम यहाँ अकेले अकेले बैठे दूध पी रहे हो। तो ऐसा जब कृष्ण जी ने सुना तो उनके हाथों से दूध का कटोरा छलक गया, क्योंकि अचानक से उन्होंने बोला ना, तो वो थोड़े से सकपका गए और दूध का कटोरा छलक गया। तो उस दूध की जो धार थी वो निकल कर यहाँ दूसरे वहाँ से नीचे गिरी, और फिर वहाँ वो एक कुंड में गिरी जाकर। उस कुंड को क्षीर सागर कहते हैं। तो अभी मैं आगे उसके दर्शन कराऊंगी। इस दूध कटोरा की जो कहानी थी मैंने आपको ये बताई है अभी। 84 कोस की परिक्रमा में ये छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन करके हमने जो नई चीज़ों का हमें ज्ञान हुआ है, जो पता चला है, वो बहुत ही अद्भुत था। क्योंकि ये कहानियाँ हमने टीवी में देखी थी, सुनी थी। कई बार हम टीवी में देखते हैं तो वो बताते हैं कि ये इस तरह का है। तो आज हमने इनके प्रत्यक्ष दर्शन किए। इसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे जो दूध की धार थी, वो दूध की धार यहाँ पर क्यों कृष्ण जी ने बहाई, क्यों दिखाई, उनकी हर लीला में, उनके हर काम में एक लीला होती थी और उसका कुछ मकसद होता था। तो वहाँ पर जो ये पुजारन जी हैं, इन्होंने हमें इसकी कहानी सुनाई। ये देखो, ये क्षीर सागर है। इसमें वो दूध की धार गिरी थी। मैं अभी पूरा दिखाऊंगी कि दूध की धार कहाँ से निकली थी और कहाँ गिरी थी, वो पूरा मैंने वो बनाया। लेकिन ये जो पुजारन जी थी, ये बहुत अच्छी कहानी सुना रही थी कि पहले सतयुग में या उसमें एक राजा थे। उन्होंने शादी की, एक राजकुमारी से शादी की। फिर उन्होंने इसमें वो कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो उन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद उन्होंने कहा कि आप मेरे हाथ से मेरे साथ खाना भोजन करें, ये करें। तो इस तरह से उन्होंने बड़ी उनको अनुनय विनय किया। लेकिन कृष्ण जी बोले कि नहीं, मैं अभी तो नहीं, लेकिन मैं द्वापर युग में आऊँगा, तब मैं आपके इस तरह के। ये देखिए, जो ऊपर से दूध की धार गिरी थी वो इस पत्थर के बीचों बीच से आपको दिखाई दे रही है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये भोजन थाली है। यहाँ पर बलदाऊ जी ने और कृष्ण जी ने वो जो मैं आपको राजकुमारी की कहानी सुना रही हूँ, उनके उनके ऊपर, क्योंकि वो पत्थर की शिला बन गई थी, और उनके ऊपर बैठकर यहाँ भोजन किया और उनका उद्धार किया। ये द्वापर युग में किया था। तो ये कहानी थी यहाँ की भोजन थाली की। ये देखिए, ये दूध की धार बह रही है और ये यहाँ नीचे एक पत्थर है। ये देखो, इसमें भी शायद आपको दिखाई दे रही होगी ऐसे। और ये दूध की धार यहाँ से बहते बहते उधर उस कुंड में जाकर गिरी। और ऐसा कहते हैं कि वो कुंड जो है वो दूध का हो गया। तो अभी तो वो कुंड सूखा हुआ था, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा ऐसे दिखाई दिखाई दे रहा। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर क्षीर सागर कुंड, कि क्योंकि ये कुंड जो था वो दूध का हो गया था, इसलिए इसको क्षीर सागर कुंड कहते हैं। तो ये बड़ी ही अद्भुत कहानी हमने आज सुनी। भोजन थाली के बारे में हमें नहीं पता था। हाँ, दूध की धार का तो हमें पता था कि दूध की धार का होता है। तो शायद मुझे लग रहा है मेरे साथ साथ आप लोगों को भी ये नई कहानी पता चल रही होगी। ये जो पुजारन पूरी कथा बता रही हैं, ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी डाली है। आप वहाँ मेरे चैनल पर जाकर उसकी शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन ये कर रही हैं। मतलब बहुत ही आनंद आया, बहुत ही मज़ा आया ये सुनकर कि कितने अच्छे और कितने फ्लो में वो बता रही है। और सब सब भक्त लोग वहाँ बैठकर उनकी कथा का आनंद ले रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है कि मेरे साथ साथ आप लोग भी इस कथा का आनंद ले रहे हैं। देखो, भक्त आते जा रहे हैं और उनकी कथा को सुनते जा रहे हैं। कुछ बैठ रहे हैं, कुछ खड़े हो रहे हैं, कुछ दर्शन कर रहे हैं। तो इस तरह से दर्शन करते करते इतने आनंदित हो रहे हैं कि पूरी 84 कोस की जो परिक्रमा थी, मैंने आपको 4 धामों की यात्रा कराई। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, इन चारों धामों की यात्रा के बाद अब अभी भोजन थाली के दर्शन कर रहे हैं। भोजन थाली के बाद हम जब अगले पड़ाव के लिए निकलेंगे तो
हम इतने थक गए थे वहाँ पर, इतनी हमारी थकावट हो गई थी कि हमें लग रहा था कि अब हम बस किसी भी तरह से अपने अगले पड़ाव पर पहुँच जाए। अगले पड़ाव पर हम वहाँ जब निकले तो इतनी गर्मी और तपती दोपहरी में भाई भक्तों को देखकर तो ऐसा आनंद आ रहा था। जो पैदल यात्री थे ना, जिन्होंने पैदल परिक्रमा की थी या कर रहे थे, उनको देखकर तो भाई शत शत नमन है उनको। भगवान उनकी हर इच्छा को पूरा करे, क्योंकि इतनी गर्मी में जेठ के महीने में ये अधिक मास आया था। और इस अधिक मास में इस 84 कोस की परिक्रमा का बहुत बहुत महत्व है। जैसे कुंभ में स्नान करने का महत्व है, इसी तरह 84 कोस की परिक्रमा अगर आप अधिक मास में लगाएंगे तो उसका उससे भी ज़्यादा आपको पुण्य मिलेगा। तो हम क्योंकि गाड़ी से लगा रहे थे और ये सब चीज़ों को हम ही देख पा रहे थे, क्योंकि गाड़ी से लगाने वाले लोगों को हमें अलग अलग थोड़ी सी और फैसिलिटी मिल रही थी, क्योंकि पैदल वाले तो बाहर बाहर से बीच बीच में से जा रहे थे, जो उनका रास्ता था। अगर वो इन इन मंदिरों को दर्शन करेंगे तो उनके लिए यात्रा और भी लंबी हो जाएगी, और इतनी गर्मी में इतनी लंबी यात्रा मुझे नहीं लगता कि कोई वो करेगा। उन्होंने खाली अपनी जो बाहर से यात्रा थी उसी को पूरा किया। तो दोस्तों, ये जो पुजारन जी जो कथा सुना रही हैं, आप मेरी शॉर्ट वीडियो में इनकी कथा को ज़रूर सुनना। इन्होंने बहुत अच्छे से कथा सुनाई है, और ये पूरा इन्होंने वर्णन किया है कि कहाँ से कहाँ निकला, दूध कहाँ से छलका, कहाँ पहुँचा। जैसे जैसे ये बता रही है, मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ से यहाँ तक छलका दूध और निकला। तो इन्होंने बड़ी सुंदर कथा का वर्णन किया। तो आप मेरे शॉर्ट वीडियो में जाकर ज़रूर देखना इसको। फिर हम अगले पड़ाव के लिए निकले। जब हम रास्ते में चल रहे थे तो चलते चलते हमें लगा कि हम बरसाना भी होकर जाएं, क्योंकि अगला हमारा नाइट स्टे बरसाना थे। राधा रानी के हमें दर्शन करने थे। राधा रानी के दर्शन हमने किए रोप वे से। वहाँ पर रोप वे का भी एक साधन है, सीढ़ियों से चढ़ने का भी साधन है। देखो, हमने तो भाई जो आसान रास्ते थे वो चुने। तो हमने यहाँ ट्रॉली से यात्रा की। ट्रॉली की यात्रा के बाद हम जब आगे मंदिर की तरफ आए तो आप ये भीड़ देख सकते हैं। भीड़ कितनी थी, आगे अंदर मंदिर में दर्शन हो नहीं पाए, दर्शन कर पाए नहीं कर पाए, उसका तो मैं आपको अभी बाद में हाल बताऊंगी, लेकिन बहुत ही भीड़ थी। फिर हम यहाँ आए नंदगांव। नंदगांव में हमने माँ यशोदा और नंद बाबा का महल देखा। ये माँ यशोदा का महल था, और अभी आगे बाबा नंद का महल होगा, वो हमने उनके दर्शन किए। ऐसा कहते हैं कि जब कृष्ण जी 2.5 वर्ष के थे, क्योंकि गोकुल में वहाँ पर उनको कंस के राक्षस बहुत तंग कर रहे थे, और यहाँ नंदगांव में उनके जो गुरु थे ऋषि सांडिल्य, उनके आशीर्वाद से इस पर्वत पर कोई भी राक्षस नहीं आ सकता था। अगर वो आता तो वो पत्थर का बन जाता। इस वजह से नंद बाबा ने सोचा कि कृष्ण जी के ऊपर बहुत हमले हो रहे हैं बार बार, कभी पूतना आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, तो इस तरह की हम राक्षसों के जो हमले हो रहे थे उनसे घबरा कर उन्होंने यहाँ पर आकर अपना अलग गांव बसाया। इस गांव को नंद गांव कहते हैं। और अब हम जा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये नंद बाबा का महल है। उससे पहले आपने देखा यशोदा माँ का महल, और अब ये जो देख रहे हैं आप नंद बाबा का महल देख रहे हैं। यहाँ पर ये भक्त जने बैठे थे। हमें नंद बाबा के अंदर वहाँ मंदिर के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि उस समय कपाट बंद थे। तो पुजारी जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। मैंने इनका वीडियो भी बहुत डाला है, आप मेरे चैनल पर जाकर इनके शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। मेरा गला थोड़ा ख़राब है दोस्तों, तो मैं इसलिए थोड़ा सा खिचर खिचर करके बोल रही हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ये अपनी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि जितना मैं इसका आनंद ले रही हूँ, मेरे साथ आप भी इसका उतना ही आनंद ले रहे हैं। ये इतना सुंदर और इतना भव्य महल बना हुआ है।
बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और ये बार बार जयकारे लगा रहे थे भक्त। देखिए आप, भीड़ देखिए कितनी है। मंदिर के कपाट बंद है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ बैठकर पुजारी जी की जो वो यहाँ के बारे में बता रहे थे, जो उनको बता रहे थे, समझा रहे थे, उसके बारे में पूरा आनंद ले रहे थे। तो दोस्तों, आप मेरे साथ इसी तरह बने रहें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। ये मेरा पार्ट 3 और लास्ट वीडियो है 84 कोस की परिक्रमा का। इस पूरी परिक्रमा में हम ये सारी चीज़ हम ये कवर करेंगे। तो इसके बाद हम अंत में हम राधा रानी के दर्शन करने के बाद, ये देखिए सारे राधा रानी के दर्शन करने के बाद हम फिर से दाऊ जी के मंदिर में आए और उनसे हमने आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा को सफल करने के लिए, हमारी यात्रा सफल रही और बहुत अच्छी रही, आनंदमयी रही, उनसे हमने आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद क्योंकि और हमने इनकी परिक्रमा लगाई, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि दाऊ जी के मंदिर से ही 84 कोस की परिक्रमा शुरू होती है। आप किसी भी तरह से शुरू करें, 3-4 जगह ये ब्रज की भूमि में दाऊ जी के मंदिर आते हैं। तो 84 कोस की परिक्रमा दाऊ जी के मंदिर से ही शुरू होती है और समाप्त भी वहीं होती है। तो दोस्तों, ये दाऊ जी के दर्शन आप कीजिए। दाऊ जी के, ये कान्हा जी बैठे हैं नीचे, राधा रानी है और ऊपर बलदाऊ जी है। बलदाऊ जी के हाथ में आप हल देख सकते हैं और गदा। इतनी सुंदर दर्शन, मैं कहूँ बहुत ही सुंदर। जय